Now students, we are seeing definition. हमने ये तो समझ लिया परफेक्ट पार्शियल, अगर प्रपोर्शन सेम है तो परफेक्ट रिलेशन है, प्रपोर्शन थोड़ा डिफरेंट है तो पार्शियल रिलेशन है। नियर कांस्टेंट प्रपोर्शन है, कांस्टेंट जैसा नियर कांस्टेंट, तो सेम उसका हम देखेंगे डेफिनेशन। लीनियर कोरिलेशन when the changes in the value of two correlated variable, in the value of two correlated variable, दो correlated variable का जो changes है वो have nearly constant proportion, nearly constant, constants के near है और perfect constant है, दोनों possible है, ये दोनों perfect constant है। 100 rupees 200 जो हम सीख चुके वो सब आपको पता है, तो ये नियरली कांस्टेंट है और ये परफेक्ट कांस्टेंट है। नियरली कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, देन वी कैन से दैट देयर इज लीनियर कोरिलेशन। तब मैं बोल सकता हूं कि उसका रिलेशन लीनियर है। अगेन आई रिपीट डेफिनेशन, when the changes in the value of two correlated variable have nearly constant proportion, then we can say that there is linear correlation between two variables. Now एक और बात, इसके अलावा हम लोग एक और चीज समझ चुके हैं। मैंने आपको बोला था एक तो आपको वैल्यू से पता चलता है, दूसरा सर आपने बोला लाइन से पता चलता है। ये लाइन क्या है, कौन सी लाइन से पता चलता है? अब वो लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन का मतलब डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे डायग्राम में अब हम लोग बात कर रहे हैं डायग्राम की। डायग्राम से, लाइन से सर कैसे पता चलता है? लीनियर यानी लाइन एक लाइन में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूं। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, उसमें पॉइंट्स बना रहा हूं, पॉइंट्स प्लॉट किया। अब हम लोग ये डायग्राम के बारे में बात करते हैं, लाइन के बारे में बात करते हैं कि लाइन से कैसे पता चलता है वहां पे लीनियर रिलेशन है। तो ध्यान से समझना, मैंने x और y का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया। अब ये ग्राफ आप लोग सीख चुके हो 11th स्टैंडर्ड में, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर में, बाय प्रेजेंटिंग डेटा विथ ग्राफ, उसमें आप सीख चुके हो, आपको वो चीज पता है। अब उसका यूज कैसे? आपने वो पॉइंट्स प्लॉट किए और x और y का वैल्यू डाला, एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन के अंदर हर चीज आ गई। Each and every point is covered by one line। यहाँ पे देखो वन लाइन में कवर हुआ लेकिन कुछ रह गए, नियर वैल्यू ज्यादा दूर नहीं है, नियर है। सेम वे यहाँ पे सब लोग डाउनवर्ड है, ट्रेंड डाउनवर्ड जा रहा है, एक लाइन में कवर हो रहा है, ये फिक्स है। यहाँ पे बात करते हैं, डाउन है, कवर हो रहा है, लेकिन थोड़े पॉइंट्स रह गए, थोड़े बहुत पॉइंट तो रह जाते हैं, इसमें क्या है? लेकिन नियर भी हो सकता है, एक लाइन में भी हो सकता है, तो वहां पे लीनियर कोरिलेशन है। नियर और परफेक्ट दोनों सिचुएशन में वहां पे लीनियर कोरिलेशन। यहाँ पे तो लाइन ही नहीं ड्रॉ कर सकता, अगर ये पॉइंट कवर करूंगा तो ये रह जाएंगे, ये कवर करूंगा तो ये रह जाएंगे, यानी यहाँ पे एक लाइन में मैक्सिमम 0 कवर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे है हमारा लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। यहाँ पे लीनियर कोरिलेशन नहीं है, और कोई भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे लीनियर रिलेशन है, यहाँ पे लीनियर रिलेशन है। अब परफेक्ट है कैसे पता चलेगा?
ये दोनों देखो, ये दोनों में एक ही लाइन में सब पॉइंट्स कवर हो गए, इसका मतलब ये परफेक्ट लीनियर है, ये भी परफेक्ट लीनियर है, ये पार्शियल है, नियरर है इसलिए पार्शियल है। सेम यहाँ पे भी ये पार्शियल है। अब बात आ रही है सर ये दोनों परफेक्ट है, ये दोनों पार्शियल है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो सिंपल है, ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड मेरा टारगेट 12 मार्क्स, 12 मार्क्स की तरफ जा रहा है, सक्सेस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है। तो ये है परफेक्ट पॉजिटिव। सर ये नीचे जा रहा है, मार्क्स कम हो जा रहे हैं, कम 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 कम, अगर कम मार्क्स होंगे तो ये है परफेक्ट नेगेटिव। सर ये दोनों पार्शियल है, लेकिन आपको देख के पता चल गया, ऊपर पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड नेगेटिव। और जब मैं इसकी बात करूं तो सर रिलेशन ही नहीं, रिलेशन हो सकता है, लीनियर कोरिलेशन नहीं है। तो आपका जो ये टॉपिक है वो आज का खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।